इंदौर के इंडेक्स कॉलेज में कांग्रेस प्रत्याशी की गुंडागर्दी। रविवार 4 सितंबर दोपहर लगभग 12:30 बजे इंडेक्स कॉलेज में जोरदार हंगामा हुआ और अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। कॉलेज स्टाफ के लोग घबरा गए जब प्रेमचंद गुड्डू वहां 40 से 50 गुंडों को लेकर पहुंचे और उनके गुंडे गाली गलौज करने लगे। पूरा मामला इस प्रकार है। इंदौर जिले की विधानसभा सावेर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को किसी ने सूचना दी थी कि इंडेक्स कॉलेज नेमावर रोड पर मतदान सूची में हेरफेर की जा रही है। इसी शंका के आधार पर प्रेमचंद गुड्डू अपने 40 से 50 गुंडों को लेकर इंडेक्स कॉलेज पहुंचे। गुड्डू के गुंडों ने बिना सत्यता को जाने ही गाली गलौज व अभद्र व्यवहार इंडेक्स कॉलेज स्टाफ के साथ किया। गुड्डू के गुंडों ने गर्ल्स हॉस्टल में जाकर लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। अभद्र व्यवहार से गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां सकते में आ गई और उन्होंने अपने आप को अपने रूम में कैद कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम से दहशत का माहौल इंडेक्स कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में निर्मित हो गया था। पुलिस के आने के बावजूद भी गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। अभी प्रेमचंद गुड्डू सिर्फ प्रत्याशी बने तो उनके गुंडों की इतनी हिम्मत हो चुकी। जीतने के बाद क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पर अभी कोई वोटर लिस्ट का काम नहीं चल रहा था। यहाँ हमारे यहाँ जो स्टाफ और स्टूडेंट्स पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू निवास कर रहे हैं, क्या उनको हक नहीं है वोट डालने का? उन लोगों के नाम यहाँ पिछले 6-7 महीने पहले नाम जुड़े थे, जिसका भौतिक सत्यापन प्रशासन द्वारा कराया जा रहा था और पिछले 3-4 दिन से भौतिक सत्यापन हो रहा है। एक स्टाफ एक स्टूडेंट्स के रूम में जाके ये लोग भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। इस बीच हमारे माननीय कांग्रेस प्रत्याशी मिस्टर प्रेमचंद गुड्डू जी अपने 150 गुंडों के साथ में आके और हमारे कैंपस के अंदर हमारे गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल में जाके अभद्र व्यवहार किया, जिससे हमारे यहाँ का स्टूडेंट्स और स्टाफ काफ़ी आक्रोशित है। एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए ऐसे इस तरह से किसी भी प्राइवेट संस्था में प्रवेश करना शोभा नहीं देता। हम लोग ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के। हमें अगर मताधिकार का अधिकार है तो हमको किसी को भी वोट डालना, लेकिन हमें क्या अपना नाम अपने कर्मचारियों का या हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स पिछले 3-4 साल से रह रहे हैं उनको नाम जुड़वाने का अधिकार नहीं है। सुबह का समय था, 12 बजे के 12:30 बजे के करीब गवर्नमेंट की तरफ से, तहसीलदार मैडम की तरफ से सरकारी मतदान निर्वाचन आयोग से कुछ व्यक्ति आए थे जो कि सत्यापन करने के लिए। क्या सत्यापन कर रहे थे वो? मतदान आयोग, निर्वाचन आयोग में जो यहाँ रहते हैं, जो मत यहाँ डालेंगे आने वाले चुनाव में, उसके लिए। तो उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए आए थे कि भाई हॉस्टल में जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं कितने प्रेजेंट हैं और किनका मत अभी फ़िलहाल डालने योग्य है, जो हैं वो, तो उनको केवल सत्यापित करने के लिए वो आए थे। परिचय पत्र चेक करने आए थे? हाँ, परिचय पत्र चेक करने आए थे। तो उसके बाद कुछ मीडिया कर्मी आए, उनके साथ कुछ लोग और भी आए और उन्होंने आके बोला ये क्या चल रहा है वहाँ यहाँ पे। तो हम लोगों ने उनको बोला कि साहब कुछ भी नहीं है, केवल ये सरकारी निर्देश अनुसार जो कार्य चल रहा है उसमें हम सहयोग कर रहे हैं, यह बात थी। और उन लोगों का क्या एक्शन था? उन लोगों का रिएक्शन इस टाइप का था जैसे कि हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी चीज़ें उन्होंने किस तरीके की लैंग्वेज? उनकी लैंग्वेज रूडली बात कर रहे थे। वो बिहेवियर उनका थोड़ा सा ऐसा था कि जो एक सभ्य समाज के लिए अपशब्दों का बैठे हुए थे। कम से हम 5-10 भाई बहन बैठे हुए थे, हमारे हॉस्टल में बैठे थे। हम गर्ल्स हॉस्टल में काम करते हैंगे, वहाँ पे खाना खा रहे थे। लड़कियों भी वहाँ पे थी, वहाँ पे रहती है कि लड़कियों भी रहती है। अचानक 40-50 पता नहीं कहाँ से गुंडों ना गए और फटफट करके अंदर भरा गए। क्या बोले अंदर आके वो? उन लोगों ने है तो कि कुछ अनसन बोलना चाहा था, बाकी है तो कि हम लोग हमारे गार्ड उनको बुला लिया, हमने इनको बुलाया, फोन करा इधर उधर, अचानक भाग गए वे लोग। प्रेमचंद गुड्डू वो गलत सलत लड़कियों के सामने बोल रहे थे सब
हाँ अनसन बोल रहे थे सर। हाँ गलत बोल रहे थे। अब आपके सामने हम तो बोल नहीं सकते। आए थे भी क्या मालूम किस इससे आए थे भाई बहनों और के लिए गलत हालत करने के सोचने थे, देख के भाग गए। भगने के भाई सब गाट के बुलाया, भाई बहनों ने सबको बुलाया और सबके एकता करी तो उनने आके देखा तो भी भाग लिए। भगने के बाद में हमको नहीं दिखे और हमने उनका खेदा भी किया पर हमको नहीं दिखे। विवेकानंद बॉयज़ हॉस्टल में हम लोग भौतिक स्थापित कर रहे थे, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी आए हुए थे। तब तक में करीब 40 से 50 आदमी अंदर घुस गए। घुसते ही मतलब उल्टा सीधा हम लोग भी नहीं मालूम, वहाँ अगर कोई भी अंदर जाएगा पहले डीन साहब से परमिशन लेने के बाद ही अंदर जा सकता है। लेकिन वो लोग अंदर जाके डायरेक्ट अंदर गए, ना किसी से परमिशन लिए, ना किसी को बताया हम क्यों आए हैं, काहे के लिए आए हैं। उसके बाद अंदर गए, ऐसा नहीं होगा। फिर स्टूडेंट हमारे डर गए, फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स का फ़ोन आने लगा, ये लोग कैसे हॉस्टल के अंदर घुस गए। कौन लोग थे ये प्रेमचंद गुड्डू के साथ करीब 30-40 लोग अंदर घुस गए थे। हाँ दादागिरी करने से ये नहीं होगा। जब बच्चे हमारे यहाँ रह रहे हैं, हाँ वोटर लिस्ट के जब बच्चे यहाँ रह रहे हैं, अगर आपको चेकिंग या कुछ भी करना है तो डीन साहब से परमिशन लेते, आके फिर बात करते, उसके बाद जो भी सोल्यूशन निकलता हम लोग बात करते। डायरेक्ट वो अंदर आके ये ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा, ये सब चीज़ रोक टोक करी। लड़कियां भी थी वहाँ पे, बाइयाँ भी बैठी हुई थी। लड़कियां चाहे जैसे कपड़े पहन के घूमती है, उन लोग को रोका राखी करी तो वो लोग गाली गलौज करने लगे और उसके बाद में वो मारा पिटी पे उतरने लगे सर। फिर उसके बाद में उनको हमने हमारे इंचार्ज को बुलाया, फिर वो सब आए, फिर वहाँ से वो भाग गए सर। तो आपकी परमिशन से वो लोग अंदर गए होंगे ना? नहीं सर, हम अंदर थे ना, वो एकदम से जल्दी अंदर आ गए सर। कौन लोग थे वो प्रेमचंद गुड्डू के आदमी थे। तो प्रेमचंद गुड्डू जी थे क्या साथ में? नहीं, वो पीछे थे सर।